शी इज़ वे स्मार्टर एज कम्पेयर टू आवेश जी. टेम्परामेंटल इश्यूज हैं इनको ज़बरदस्त. ये क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं. ही हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन कि ये बिग बॉस है और ये स्टैंड अप कॉमेडी का शो नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और इतना आपने कीमती वक्त दिया. तो क्या बताना चाहेंगे इस बार के सीज़न के बारे में, आपको क्या कुछ कहना है? थैंक यू. पहले तो आपके साथ हमेशा मेरे इंटरव्यूज़ जो हैं बड़े रोमांचक रहते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है मुझे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. ऐसा है कि अगर हम बिग बॉस 19 की बात करें तो अगर आप 19 देखेंगे तो उन तीनों को ऐड करके, उन दोनों को ऐड करके होता है 1. और 19 जो नंबर है, जैसे 13, 14, 16 और 19, ये आता है कार्मिक डेथ नंबर्स में. तो डेथ नंबर्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स बड़े पावरफुल हैं लेकिन कुछ ना कुछ बैगेज उसके साथ एसोसिएटेड है, नेगेटिविटी भी है. सो हम स्टार्ट करते हैं. आवेश दरबार जो घर में है, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या आवेश दरबार जी का कार्ड हम निकाल लेते हैं. ओके, तो ऐसा है कि अगर इनके कार्ड्स को हम देखें तो एक एम्परर कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ फायर कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ फायर कार्ड आ रहा है. तो ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये उनके मन में ना ऐसा कोई छल कपट नहीं है. जो वो फील करते हैं वो बोलते हैं. वो स्टैंड लेंगे दूसरों के लिए, ऐसा लगता है. बिकॉज मैं फॉलो कभी नहीं करती हूँ, हीलर्स हैं तो हम थोड़ा शांत रहते हैं. तो द थिंग इज़ कि कैसा है कि इनका जो नाम अगर हम देखें, आवेश दरबार, अगर हम नाम देखें तो इनका ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन और इनके ब्लॉकेजेस हैं. इनको अपने आप को इस गेम में अच्छी तरीके से साबित करना पड़ेगा. और अगर ये देखा जाए तो इनके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो शो में क्यों आए हैं. उसकी क्लैरिटी पहले उनको अपने माइंड में रख के गेम को बहुत फोकस तरीके से करना पड़ेगा. तो कुछ हद तक ये आगे जा सकते हैं, बट टॉप में अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से अभी फ़िलहाल मुझे पहुंचते हुए नहीं दिखते. ही हैज़ टू मैनेज एंड क्लियर ऑफ हिज कन्फ्यूजन्स, मुझे ये दिखता है. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नगमा मिराजकर का, उनका क्या सीन है? ओके, तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ मैं. 7 ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर, 8 ऑफ अर्थ का है. ये आवेश जी और इनका मैंने नाम सुना है कि एज अ कपल हैव दे गॉन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इतना मुझे अवेयरनेस है बिकॉज आई एम ऑल्सो कोरियोग्राफर. तो मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये लाइक यू नो दे आर डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स. और इनका कुछ यहाँ पे फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, इतना मैं बता सकती हूँ. और अगर ये बिग बॉस में अगर रहेंगे आवेश दरबार जी, तो वो इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका एक कंट्रोवर्सी या इनका रिलेशनशिप का कुछ मसाला लोग देखना चाहते हैं. शी इज़ वे स्मार्टर एज कम्पेयर टू आवेश जी. आवेश जी का जो इमोशन है उनके प्रति बहुत जेन्युइन है. जो लड़की हैं वो बहुत नज़मा, राइट, नज़मा मिराजकर जो हैं वो काफ़ी लाइक कैलकुलेटिव हैं. और लेकिन उनका भी जो समय है वो ओके है. अगर आप मुझसे पूछें सो इट्स नॉट द बेस्ट टाइम बट इट्स एवरेज चल रहा है इनका भी. ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगी, ये आवेश और नगमा जो है इनकी शादी की पॉसिबिलिटी कब तक है? देखिए, इस संदर्भ में अगर मैं कार्ड दिखाना चाहूँ, 7 ऑफ वाटर है. क्लैरिटी में कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे. क्लैरिटी में गड़बड़ मतलब आवेश जी की तरफ से तो उनको इस व्यक्ति से जेन्युइन प्यार है, वो मुझे दिखता है. कुछ इस शो के वजह से हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन है या उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है. क्योंकि एक और बात मैं कहना चाहूँगी सारे ऑडियंसेस के लिए कि 2020 से 2035 तक का जो समय है वो किसी भी मैरिड कपल या किसी भी कपल के लिए बहुत ऊंच नीच वाला समय है, क्योंकि ग्रह उस तरीके से है. तो इनको अपना रिश्ता भी संभाल के रखने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी इनको. एंड देयर इज़ नो क्लैरिटी, वो क्या चाहते हैं. मतलब एक होता है ना कि हम अब शादी करेंगे या हम तब शादी करेंगे या हमें क्या प्रायोरिटी है हमारी. शी नीड्स टू बी क्लियर, उनका क्लियर होना पड़ेगा. आवेश क्लियर है. सो नेक्स्ट गौरव खन्ना. गौरव खन्ना जी, ओके. गौरव खन्ना जी के कार्ड्स, ओके. इनके कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं बाय द वे. अगर ये टॉप 5 में पहुंच जाते हैं तो मैं मतलब सरप्राइज़ नहीं होंगी. जो अभी के हिसाब से है कि ये ना लाइक इनका नंबर जो है ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हर जगह से अलग अलग निकलते हैं. तो ये है कि इन पे नंबर 1 और नंबर 9 का बहुत असर है. तो द थिंग इज़ कि ये
अभी तक डल चल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में एक अच्छा ग्राफ हम इनसे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इनका क्या है ना कि अगर ये दोस्ती करेंगे तो पूरी करेंगे, इमोशनल होंगे तो पूरा होंगे, ठीक है। इनको मतलब अपने रिश्तों को लेकर क्लैरिटी है, लेकिन इस घर के अंदर किस पे भरोसा करे ना करे इनको एक्चुअली अभी तक समझ में आया नहीं है। इस तरीके का ग्राफ उनका लगता है, लेकिन इनके कार्ड्स पावरफुल है। अगर आगे तक वो पहुंच जाते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ऐसा है। इनके कार्ड्स अच्छे हैं, काफ़ी पोटेंशियल भी है इनमें। अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे पिक करो कि क्या ये टॉप में दिखते हैं आपको, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी बोलना कि ये टॉप में जाने की पॉसिबिलिटीज़ इनकी है, बट कुछ कुछ ग्रह दशा का भी सही होना इनके पत्री के हिसाब से ज़रूरी है। घर में ना गौरव खन्ना ने बच्चे का भी जिक्र किया था कि मतलब वो बच्चे तो चाहते हैं बट कुछ भी होगा रीज़न उसके पीछे नहीं हो पा रहा है वो, तो उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या ये बच्चे का सुख उनको कब मिलेगा? देखिए कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही पॉसिबल है, एंड ही विल हैव अ टफ टाइम डीलिंग विद इट। तो अगर उनके मतलब कार्मिक कुछ पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस दिखते हैं मुझे, तो अगर वो उनकी हीलिंग करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग अश्नूर कौर का देखते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं इतने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में जाती रहती हूँ, मैंने बिगिनिंग में ही ये चीज़ कही थी कि जो भी ए नाम के लोग हैं या जो भी एस नाम के लोग हैं, वो दोनों ही अल्फ़ाबेट्स के लिए 2025 का साल अब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते, जब तक कि उनके न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पूरे 100% सही ना हो। क्योंकि ए का मतलब होता है मेष और एस का मतलब होता है नाम के अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर हम बात करें कुंभ, दोनों की एक की 7.5 खत्म हो रही है, दूसरे की चल शुरू हुई है। तो इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होना या लाइफ में कुछ मुसीबत आ जाना ऐसा है। तो ए और एस नाम वाले जितने भी लोग अगर कंटेस्टेंट्स हैं भी बिग बॉस में, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। अगर फोकस हिला, मतलब ये बोलते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो सकती है। ए और एस अल्फ़ाबेट्स वाले अगर कोई हैं बिग बॉस में तो पे अपने अश्नूर के बारे में कहा, वो भी ए है। ओके, ओके, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी मुझे फ़िलहाल थोड़ा सा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको वो क्या कर रही हैं शो में, उनको थोड़ा सा समझने में अभी टाइम है। और ऑब्वियसली सीज़न अभी अभी शुरू हुआ है, बट एट द सेम टाइम शी हैज़ टू वॉच आउट हर टेम्पर। उनके टेम्पर को उनको थोड़ा बैलेंस तरीके से डील करने की ज़रूरत है। वो चुप नहीं रहती हैं, वो हाजिर जवाब हो सकती हैं, वो चीज़ें ऐसे लेंगी नहीं। ओके, और उनको ये लग रहा है, मतलब कार्ड के हिसाब से लग रहा है कई बार उनसे शो ऑफ भी होता होगा अपना, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लग सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अश्नूर को हो सकती है अपने आप को लेकर। तो अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि कई बार कैसा होता है ना, लोगों को लग रहा होता है कि हम ठीक खेल रहे हैं, लेकिन कई बार जब आप दूसरों के कंपैरिजन में अपना प्रोफाइल देखते हो तो आप थोड़े से ज़्यादा हो जाते हो। तो इनके साथ वो इशू है, शी हैज़ टू बैलेंस हर कॉन्फिडेंस और इमोशंस। इस चीज़ को उनको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज लोग उनको मिसअंडरस्टैंड बहुत करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमाल मलिक का। अगेन ए, आप देखो कितने ए वाले हैं। ए का आय भी इसलिए क्योंकि 7.5 कई बार आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन पहुंचा देता है, मतलब आपको नेम फेम भी बहुत देता है, और हर किसी के लिए 7.5 एक जैसी जाती भी नहीं है। लेकिन 7.5-8 साल शनि का आपके ऊपर पूरी दृष्टि होना ईजी भी नहीं है। तो अगेन ए है, तो इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज तो चल ही रहे हैं, ये दिखता है मुझे। क्योंकि अगेन ए अल्फ़ाबेट है, तो उसमें देखिए ना, इनका जो कार्ड है फिलहाल अभी वीक चल रहा है, इन द सेंस कि इनको भी अपने गेम को रीस्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने इमोशंस को संजो के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इनका कैसे है, इनमें इनर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन जब बीच बीच में वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, या ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ मतलब बिग बॉस के बारे में सोचेंगे, बैलेंस नहीं बैठा पा रहे। आप देखोगे अभी ग्रहों की सिचुएशन भी ऐसी है ना, आधे से ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में ये गेम खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब आप देखिएगा, जब 28 नवंबर का समय पार होगा ना, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा, ओह अच्छा ऐसे खेलना है। क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है, ये बराबर बात है। इनका अभी ग्राफ थोड़ा कमज़ोर है, अभी राइट नाउ इट इज़ अ लिटिल वीक। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निहाल चुदासमा का। ओके, निहाल चुदासमा जी,
ओके, वाणी कंट्रोल करने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि इनमें भी एक आई एम समथिंग वाली भावना है, ओके, एंड एट द सेम टाइम इनको वो ऐसे इसलिए करती हैं क्योंकि एक्चुअली वो इमोशनल है, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी अपने ग्राफ को लेकर इतनी है ना कि हो सकता है कि वो जिसको जो बोलना है वो ना बोल के कुछ और ही बोले। ओके, टेम्परामेंटल इश्यूज हैं इनको ज़बरदस्त, ये क्या बोलती हैं क्या सोचती हैं, ठीक है, उसमें like again too much aggression, so she needs to control that, otherwise इनका भी ग्राफ वीक पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अभिषेक बजाज का। ओके, अगेन है, आप देखो शनि ने पहुंचा तो दिया है बिग बॉस में, लेकिन अब अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। अभिषेक बजाज, ओके ओके, गुरु लवर्स कार्ड है, द एम्प्रेस कार्ड है और 7 ऑफ एयर कार्ड है। इनको ना फीमेल्स के प्रति अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ थोड़े से ना, आप जैसे नासमझ कहते हैं ना, कुछ भी कभी भी कर दिया, ऐसी वाली एनर्जी दिखती है मुझे उनकी। और इनको लाइक अपने आप को मतलब ये थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में डील करने की ज़रूरत है चीज़ें। इनके रिएक्शन, इनकी टाइमिंग गड़बड़ है, समझ आगे नहीं। आप देखो ना ये वाले कितने हैं, अमाल, आवेज, अभिषेक, अशनूर, ठीक है, ये मतलब ये जितने भी लोग हैं सब ए वाले हैं, और इनमें से किसी का भी ग्राफ अभी तक मुझे उतना तेज तर्रार लग नहीं रहा है, यू नो। तो ऐसा है कि ही नीड्स टू एक्ट विथ मेच्योरिटी। अगर मेच्योरिटी नहीं करेंगे तो ऑडियंस का प्यार इनको मिलने में तकलीफ हो जाएगी, और इनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो अपने आप ही उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं बसीर अली का। ओके, बसीर अली जी का देखते हैं, इनके कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। ओके ओके बाबा, अब देखो हम टैरो में ना फायर की जो एनर्जी है उसको मंगल की एनर्जी मानते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा इन कार्ड्स में अगर आप नोटिस करेंगे 7 ऑफ फायर, 5 ऑफ फायर, 6 ऑफ एयर है। इनका कैसा है ना कि इनको ना छेड़ो तो बेहतर है, अगर ये फटें तो सबको लेके फटेंगे। और इनका ना सोडा बॉटल जैसा गुस्सा है, मतलब जुप आया और उतने ही जल्दी शांत भी हो जाएगा। लेकिन उनका कैसा है ना, उनको एक चीज़ सख्त नफरत है, फेमिनिज्म अगर लोग ज़्यादा करेंगे ना तो वो बोलेंगे कि आप हर बात पे लड़कियों का साइड मत लीजिए। इस तरीके की पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी फेम भी है इनके लाइफ में, और काफ़ी गो गेटर वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो इस विनिंग स्पिरिट इनमें है, बट ही ऑल्सो शुड, मतलब मैंने कहा ना कि क्योंकि 2025 का साल, उसके बाद बिग बॉस 19, तो सबका अग्रेशन का लेवल जो है बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मंगल का पावर ऐसा होता है। तो इनका वही है कि ही कैन डू गुड, बट द ओनली थिंग इज़ कि उनको ये समझने की ज़रूरत है कि फीमेल्स के साथ आपको दायरा पकड़ के चलना है। आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे, मंगल का साल है, आपको छोड़ेगा नहीं, ये कॉमन है सबके लिए। फरहाना भट्ट का बताइए अब। देखिए फरहाना भट्ट तो अभी जो मुझे उनका ग्राफ दिख रहा है काफ़ी स्ट्रेस में है, शो के वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है, गुस्सा भी है। मैंने कहा ना इस सीज़न में आपको ज़्यादा लोग, मतलब एक व्यक्ति मुश्किल से आपको शांत मिलेगा, ज़्यादातर लोग अग्रेसिव मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो शो के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का नेचर भी अग्रेसिव है, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भगवान उनको काफ़ी चीज़ों से बचा के निकाला है अपनी ज़िंदगी में और एक मौका दिया है, लेकिन इनकी बातें भी बहुत मतलब कटु वचन बोल देती हैं ये। और क्या है कि इनकी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी में इम्बैलेंस है, मतलब कई बार ये बिल्कुल लड़कों जैसी हरकतें करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद वो मतलब फेमिनिन हो जाएंगी। इस तरीके का फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है उनका। और इनको भी कैसा है कि ये जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं, सोच समझ करके ट्रस्ट करें, अपने ऊपर डिपेंड करें और थोड़ा सा दिमाग से चले। ये क्या कर रही हैं, ये कन्फ्यूजन में है, क्योंकि अभी बुध भी ना जो मतलब मर्क्यूरी है वाणी का कारक, डिसीजन मेकिंग का कारक, वो अस्त चल रहे हैं, तो उसका असर सब पे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन, मतलब कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसा। तो इनमें ये ज़्यादा हावी है, तो इनको पहले तो किसको क्या बोल रहे हैं चेक करें। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं डियर, ग्रहों के हिसाब से। मंगल का, अभी शनि का साल होता तो सब स्लो, मंगल का साल है तो बहुत अग्रेसिव। अगर आपने दोनों साल की फ्रीक्वेंसी भी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि 2024 बड़ा स्लो चल रहा था, अभी 2025 कब एंड हो रहा है लोगों को पता नहीं चल रहा। तो ये एनर्जीज के हिसाब से चलता है। तो इनका भी ऐसा है कि क्या बोल रही हैं और क्या कर रही हैं उसमें फ़र्क है।
ठीक है। दूसरी चीज़, ये सीनियर जूनियर कुछ नहीं देखेंगे, फाट 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 बोलेंगे लोगों को, इसके वजह से उनको भी ऑडियंस की पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल रख के चले, ये सभी के लिए एडवाइस है, क्योंकि मंगल का साल करवाएगा उल्टी सीधी चीज़ें, तो ऐसा है। शो में एक तान्या मित्तल गई हैं जो खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी बताती हैं, और जिनके लिए अभी बाहर भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, तो इनके तो आप कार्ड्स ही बताएंगे। इनका कार्ड पहले ही सन कार्ड आया है, 19 नंबर का कार्ड है, तो अगर ये टॉप में पहुंच गई तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इनमें वाकई में पोटेंशियल है, अलग किस्म की है ये, हटके है ये, ठीक है। और इनका हो सकता है, मैं इनके बारे में ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं जानती, बस एक आध बार जैसे होता है ना कि हम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो एक आध बार ऐसे देख लिया कोई, अच्छा ये तान्या मित्तल है, इतना पता है। बाकी उनकी जर्नी क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दो चीज़ें हैं इनकी। एक तो ये कि इनका मानदा रहता है लोगों के लिए कुछ करने का, ऐसा दिखता है मुझे कि मैं करूँगी तो मैं सबको लेके आगे बढ़ूँगी, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। अकेले अकेले नहीं, सबको लेके आगे बढ़ूँगी। इनमें दो चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस दिखता है मुझे, एक ये कि ये ट्रेडिशनल भी रहेंगी और ये मॉडर्न भी रहेंगी, एक परफेक्ट बैलेंस है इनका। लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी पर्सनालिटी दोनों ही काफ़ी है। इनको लोग देखना चाहेंगे, इनको लोग पसंद भी करेंगे कि इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे लोग। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया है लड़की का। इनका हो सकता है राहु केतु का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में भी आप जब चेक करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिले, ये टॉप में जा सकते हैं, पोटेंशियल पूरा है। और जो स्पिरिचुअल है जितनी, ये क्या सच में आप वो बता पाएंगे? अगर इनके कार्ड को हम देखें, स्पिरिचुअल होने का कार्ड, तो यस ये स्पिरिचुअल है, लेकिन वो रिचुअलिस्टिक ज़्यादा है। स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक होने में फ़र्क होता है, ये भी मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे गाना, मंदिर में जाना, दैट इज़ रिचुअलिस्टिक। स्पिरिचुअल होने का मतलब आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, शांत हैं, थोड़ा सा बैलेंस्ड हैं, दूसरों को माफ़ जल्दी करती हैं, लाइफ में आगे जल्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिचुअलिस्टिक है, स्पिरिचुअल कम है, उनको और अपने लेवल को बढ़ाने की तो ज़रूरत दिखती है मुझे, थोड़ा प्रिटेंड भी करती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीलम गिरी। ओके, अगेन इनमें मंगल का नंबर है। ओके, सो इनके अपने मतलब कार्ड से ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनके अपने लाइफ में खूब इन्होंने ट्रबल देखा है, स्ट्रगल करके आई हैं वो यहाँ तक। एंड एट द सेम टाइम एक होता है ना कि बोलना कि मैंने स्ट्रगल किया है, लेकिन वो सिर्फ मीडिया के लिए होता है, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल वाकई में किया है। ओके, इनका भी जो एनर्जी है ये अभी हो सकता है ओपन अप धीरे धीरे हो। ओके है। अगर आप मुझसे पूछे कार्ड्स कैसे, डिसेंट कार्ड्स है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल मुझे इनकी भी ग्राफ में नहीं दिख रहा है, जस्ट अबाउट ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुनिका सदानंद। कुनिका सदानंद जी, इनकी तो मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। भैया इनमें पोटेंशियल दिख रहा है मुझे कि मतलब ये अपना डोमिनेट तो करेगी बिग बॉस, मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जो डेट ऑफ बर्थ मुझे इनका मिला भी था, इनका कुछ 27 होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस भी मंथ में हो, लेकिन 27 या नंबर 9 का इनमें इन्फ्लुएंस डेफिनेट है, वो दिख भी रहा है। 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, फिर 2 का कार्ड है, देन 6 का कार्ड है। तो इनका क्या हो रहा है ना कि इमोशनल बहुत है ये, ओके, सेंसिटिव भी बहुत है। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इनका एक चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने टैलेंट के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वो काफ़ी सीनियर है, तो उनका और ये यंगस्टर्स का क्लैश होगा, ये मुझे दिखता है। मैं फॉलो तो नहीं कर रही, बीच बीच में इंस्टा रील्स में एक आध एपिसोड का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट्स दिख जाता है, मगर इनका ऐसा है कि ये अपने फैमिली को बहुत मिस कर रही हैं, स्पेशली अपने बच्चों को, ये दिखता है। और वो कर रही हैं दो चीज़ों के लिए, एक तो उनको वापस अपने करियर को आगे बढ़ाना है बिग बॉस से, और दूसरी चीज़ है कि शी इज़ ऑल्सो वांटिंग टू सेटल फाइनेंशियली, वो भी है उनका। बहुत कुछ झेल रही हैं, बहुत कुछ झेलते हुए यहाँ तक आई हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल है, कुछ एपिसोड्स तक या आगे तक रह सकती हैं, ऐसी बात है इनमें।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रणीत मोरे। ओके, प्रणीत मोरे, इनका नाम सुना, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। इनके जो कार्ड्स है ना, इनका भी ऐसा है प्रणीत मोरे जी का कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, मगर ऐसा है कि इनको बिग बॉस में आने का जो चांस मिला, ये उनके, मैं कह सकती हूँ, अच्छे कर्मों का नतीजा तो है। अक्टूबर तक इनको टफ फाइट देनी पड़ेगी, इन द सेंस, क्योंकि क्या हो रहा है, इनका कार्ड पहले तो अच्छे आए लेकिन बाद में कन्फ्यूजन का कार्ड हावी पड़ता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है इनके साथ कि ये है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लेकिन एक गलत तार ना छेड़े, इसका इनको ध्यान रखना है। क्योंकि जो पर्सनालिटी है, जैसे मैं देखी भी, उनका ऑरा एनर्जी मैंने फील किया भी है कई बार, उनका वो स्टैंड अप कॉमेडी का अंदाज लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता है, क्योंकि ये ही हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन कि ये बिग बॉस है और ये स्टैंड अप कॉमेडी का शो नहीं है। तो लोग आपके मजाक को कई बार क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनली अनस्टेबल है, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी वाकई में है, बिग बॉस में भी कोशिश करेंगे आगे तक जाने का, लेकिन ही नीड्स टू बी केयरफुल। इनके मजाक गलत लग सकते हैं इन लोगों को। इन्होंने सलमान खान के ऊपर भी जो जाने से पहले जो कॉमेडी, मतलब जितना भी उन्होंने कुछ बोला था स्टैंड अप कॉमेडी में, उस पर भी सलमान खान ने इनकी क्लास लगाई थी। ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन इनकी वाणी गलत पड़ सकती है इन पे, ये दिखता है। तो जिशान कादरी के बारे में बताइए अब। बाप रे, मतलब इस साल के कार्ड तो भैया ऐसे 9 नंबर का कार्ड इनका भी है, 9 ऑफ फायर। अगर आप देखोगे फायर कितना आ रहा है कार्ड्स में, आपने देखा सबके इसमें फायर। तो ये ऐसा है कि ये जो है ना ज़िद्दी हैं ज़बरदस्त, और इनका और ये जो बसीर है, इनकी पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिल सकती है कि एकदम मतलब चुप रहो तुम, बकवास मत करो मेरे से, नहीं मैं बता दूंगा तुमको क्या चीज़ है, इस तरीके की एनर्जी उनकी हो सकती है। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ऐसा नहीं है कि ये वीक है, लेकिन इनको चीज़ों को समझ करके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अभी तक गेम में ना सब सेट हो रहे हैं। इनके ग्रह दशा और दशाओं के हिसाब से ग्राफ बदलेगा अभी, सब क्लैरिटी मैंने कहा ना 28 नवंबर, इसके बाद आनी शुरू करेगी कि किस में एक्चुअल पोटेंशियल है, किस में दारोमदार है आगे जाने का, ये बात उसके बाद पता चलेगी। लेकिन इनमें है पोटेंशियल, आगे तक जाने का पोटेंशियल है। एक मृदुल तिवारी गए हैं जो इन्फ्लुएंसर भी है, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके, उनका कार्ड क्या कह रहा है? देखिए अक्टूबर तक ये शो में रह सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना इनका क्या है ना, इनको ना सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों का। फॉलोअर्स की बात अलग है, एक ओवरऑल जो लक का सपोर्ट है ना, ये कहीं ना कहीं किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा चल सकता है इनका। लेकिन इंडिविजुअली अगर ये करना चाहें तो इनको क्या है ना, इनको थोड़ा सा अपने आप को सॉर्टेड नहीं है, मतलब ना है, मतलब ऐसे ओके, इनका ग्राफ स्ट्रॉन्ग हो सकने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में इनको थोड़ा अपने आप को ज़्यादा उठाना पड़ेगा गेम में, क्योंकि कई बार इनके हाथों में चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, ऐसा है इनका ग्राफ। और जहाँ तक मेरे को दिखता है इनकी भी जो सूर्य की एनर्जी, उसके बाद मृदुल जी की जो है अगेन सूर्य की एनर्जी, फिर तीसरा कार्ड आ रहा है अगेन सूर्य और केतु, इसकी एनर्जी होने के कारण क्या होता है, एफर्ट ये डालते हैं, नाम कोई और कर जाता है, ऐसी वाली पर्सनालिटी है इनकी। तो अगर ये मेहनत करें और अगर अपने आप को वो डिफाइन करें कि मैं शो में इसलिए आया हूँ, मुझे इस शो से ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, क्लैरिटी में चले, ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बोलेंगे भी बहुत ज़्यादा, कई बार एकदम बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे, चुप रहेंगे तो चुप। एक्सट्रीमिटी से बचना है इनको, और शो की स्ट्रैटेजी प्रॉपर खेलनी है। अभी तक के हिसाब से जस्ट अबाउट एन ओके ग्राफ। जैसे अगर आप तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, गौरव, इन सब की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो 3-4 लोग हैं, जिशान, इनका ग्राफ स्ट्रॉन्ग रहने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी जो है ना, दे आर जस्ट अबाउट ओके। हाल ही में शहनाज गिल के भाई जो है शहबाज, उनकी भी एंट्री हुई है शो में, उनके कार्ड क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात है, उनको इन्फ्लुएंस के कारण ये मौका मिला है, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है, उनको इन्फ्लुएंस की वजह से मौका मिला है और इनको करियर में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो SH नाम के लोग होते हैं, अगेन SH नाम के जो लोग होते हैं, उनकी भी बहुत ट्रबलसम हिस्ट्री रहती है। कुछ अचीव ज़रूर करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स थोड़ा वीक है अभी।
सो नटालिया के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? शी इज़ प्लेइंग अलॉन्ग, मतलब अगर आप मुझे बोले उनको मौका मिल गया है, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, ऐसा वाला है। थोड़ा सा ये दूसरों को अपना प्रोफाइल ऊपर करने के लिए यूज़ भी कर सकती हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, मगर कुछ ऐसा पावरफुल तो नहीं लगता मुझे इनके कार्ड्स। ओके है, जस्ट अबाउट ओके। इस हफ्ते वो नॉमिनेट भी हैं, तो क्या लगता है एविक्शन के चांसेस हैं इनके? हाँ, मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा मुझे दिखती नहीं है। अगर उनकी दशा बहुत पावरफुल होगी तो बात अलग है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा तो वो नहीं लग रही है मुझे अभी के ग्राफ और अभी के ग्रहों के हिसाब से। सो अब इतने लोगों का नाम आपने कर लिया प्रिडिक्शन, ओवरऑल आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि तान्या मित्तल, उसके बाद गौरव, ये जो है ज़िशान कादरी, देन अमाल मलिक, ये जो 3-4 लोग हैं, इनका ग्राफ आगे तक जा सकता है। लेकिन मैं वही दर्शकों को कहना चाहूँगी कि बाकी जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने एक जनरल बात कही कि ए और एस, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स का साल ये बहुत ही, आप चेक कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, लोग कहेंगे कि हाँ हमें फेम नेम तो मिला, लेकिन ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें इन दोनों अल्फ़ाबेट वाले लोगों में रही हैं। और एक और 2-3 चीज़ें जो मैंने मेंशन नहीं की, वो मेंशन करना चाहती हूँ। 2025 आप देखेंगे जिनका न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, ये साल उनका है। अगर 2025 में डिक्लेयर होता है तो विनर डिफरेंट है। अगर 2026 में रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो विनर डिफरेंट रहेगा, बशर्ते उनका ग्राफ अगर इतना मजबूत है कि उनको कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो फिर कुंडली के भाग्य के हिसाब से होगा। तो अभी तक के हिसाब से तान्या मित्तल, गौरव, कुनिका सदानंद, ये पोटेंशियल वाले हैं। अभी तक विनर की क्लैरिटी हम नहीं बता सकते, थोड़ा शो आगे जाएगा तब क्लैरिटी आएगी 28 नवंबर के बाद। सो ऑल्सो घर में इस बार बसीर फरहाना है, मृदुल है और नटालिया है, तो क्या लगता है किसकी इस बार लव एंगल बनने के चांसेस है? एक मिनट, एक और भी कार्ड क्लैरिटी के लिए निकाल लेती हूँ। बसीर और फरहाना, और ये मृदुल और नतालिया। गेम के लिए हो रहा है, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, इन द सेंस कि मतलब ठीक है, चलता है, देखते हैं, ऐसा टाइप से। मतलब दे हैव नॉट मेड अप देयर माइंड्स, दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और मृदुल और नतालिया तो बस टाइम पास कर रहे हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन इनका जो है बसीर और फरहाना का, इनका लव हेट रिलेशनशिप है, इन टर्म्स ऑफ कि चलो ऐसा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये पहले से दोस्त रहे हों या ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ बैकग्राउंड इनका दिख रहा है, पहले का कुछ हिस्ट्री हो सकता है इनका। ऐसा नहीं कि लव रिलेशनशिप में ही रहे हैं, मगर ये दोस्त भी हो सकते हैं या एक दूसरे को जान भी सकते हैं पहले से। कई कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनका एक कनेक्शन दिखता है मुझे। कार्ड में दिख रहा है। हाँ, ये दिखता है। अभी मैंने पूरा बिग बॉस देखा ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्शन इनका है, एक दूसरे को जानते भर होंगे, या हेलो किसी पार्टी वगैरह में मिलना वगैरह, ऐसा कुछ एसोसिएशन है इनका। लेकिन ये क्या कर रहे हैं इसका क्लैरिटी कार्ड में नहीं है, क्योंकि ये इनका तो फिक्स है मृदुल और नतालिया का, कि मृदुल वो जो बच्चों वाली हरकतें होती है ना, वो चीज़ चल रही है उनके नतालिया के साथ, और ये फरहान और बसीर जो है ये झगड़ेंगे भी, प्यार भी करेंगे, ऐसी वाली, मतलब शो को जो ज़रूरी है वो। अच्छा, एक चीज़ और ज़्यादा ज़्यादा मैं जानना चाहूँगी, बिग बॉस के बाद से किसकी किस्मत चमकने के चांसेस लग रहे हैं आपको कार्ड्स देखने के बाद? देखिए, अभी जो हमने कार्ड्स शफल किया, मैं ये कहना चाहूँगी सभी को कि जैसे मैंने आपको ये भी कहा कि इस साल के जो एनर्जी है 19 नंबर जो बिग बॉस का है, कहीं ना कहीं वो कार्मिक डेट का नंबर है। बिग बॉस में कुछ नेगेटिविटी भी बहुत है, तो ऐसा है कि यहाँ से जो झेल झाल के निकलेगा उसका मेरे को दिखता है तान्या मित्तल विल डेफिनेटली बिकम बिगर देन व्हाट शी इज़ राइट नाउ। गौरव का काफ़ी पोटेंशियल है, उनके ग्राफ भी मतलब तगड़े हैं, मतलब हो सकता है कि वो आने वाली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके अपना वापस नाम वो रीएस्टैब्लिश कर ले। बाकियों का ग्राफ जो है ना, उनका नाम तो डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे जो मुझे जिनका मतलब एक्चुअली में जिनका सॉलिड लग रहा है, दैट इज़ कुनिका सदानंद को एक और स्टार्ट मिल जाएगा वापस। उसके बाद देन तान्या का होगा, गौरव का होगा, अमाल जी का काफ़ी ग्रोथ दिखता है, उनको अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से लड़ने की ज़रूरत है। ए नाम वालों का ग्राफ ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कुछ हैपनिंग होगा ही नहीं, लेकिन इनको अपनी शनि की 7.5 संभालने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो संभालते गए तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट का बाद में जाके कुछ हुआ नहीं, कुछ ना कुछ सभी का होता है, बट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर एनर्जीज अ लिटिल। थैंक यू सो मच रेनी जी, आपने इतना टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच।